तो हुआ यूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के लिए असम पहुंचे। अब देखने में तो ये दौरा हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए था, लेकिन हम सब जानते हैं राजनीति में जो दिखता है कहानी अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो सवाल यह है कि क्या ये दौरा सच में सिर्फ असम के विकास के लिए था या फिर आने वाले चुनावों के लिए एक बहुत सोची समझी बिसात बिछाई जा रही थी। चलिए आज इसी एक दिन के दौरे के पीछे की पूरी रणनीति को परत दर परत समझते हैं। ये तारीख 15 मार्च 2026 असम की सियासत के लिए बहुत खास बन गई। आप कह सकते हैं कि ये वो दिन था जब आने वाली कल की नींव भी रखी गई और चुनावी लड़ाई की लकीरें भी खींच दी गईं। एक ही दिन में विकास के बड़े बड़े वादे और सियासत के तीखे तेवर दोनों एक साथ देखने को मिले और इसी ने आने वाले चुनाव का पूरा नैरेटिव सेट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले दौरे के उस पहलू की बात करते हैं जो सबके सामने था, विकास की एक बड़ी सौगात। और इस सौगात के बिल्कुल सेंटर में था असम का हेल्थ सेक्टर, जिसे पूरी तरह से बदलने का एक बड़ा विजन पेश किया गया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 2092 करोड़ रुपए। जी हाँ, सिर्फ हेल्थ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इतनी बड़ी रकम का ऐलान किया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये रकम अपने आप में इस दौरे के स्केल को साफ साफ दिखाती है। तो इस भारी भरकम पैसे से हो क्या रहा था? प्राग ज्योतिषपुर में एक नया नवेला मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, गोलाघाट और तिनसुकिया में मॉडर्न कैंसर सेंटर्स और कई शहरों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। इन सब प्रोजेक्ट्स के पीछे एक ही बड़ा लक्ष्य था जो भाषणों में बार बार दोहराया गया। असम को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक बड़ा मेडिकल हब बनाना। आप जरा इस तुलना पर नजर डालिए। भाषणों में जो दावा किया गया उसके मुताबिक जहां पिछली सरकारों के टाइम पर हेल्थ बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वहीं अब ये बढ़कर 9000 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब डबल से भी ज्यादा की बढ़त का दावा किया गया। और ये कहानी सिर्फ बजट तक ही नहीं रुकी। जो आंकड़े पेश किए गए उनके हिसाब से पिछले 10 सालों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 24 हो गई और MBBS सीटें वो भी 726 से बढ़कर 1825 तक पहुंच गई। इसे मौजूदा सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, क्योंकि ये दौरा सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का नहीं था, ये एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट का मंच भी था जहां से आने वाले चुनावों का बिगुल फूंका गया। गुवाहाटी में युवा शक्ति समारोह का आयोजन हुआ और वहां इकट्ठा हुए 1.5 लाख से भी ज्यादा युवा। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन था, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और इतनी बड़ी भीड़ के सामने जो मैसेज दिया गया वो एकदम सीधा और साफ था, कोई लाग लपेट नहीं। ये भाषण एक तरह से चुनाव अभियान की ऑफिशियल शुरुआत थी, जिसमें ऐतिहासिक तीसरी जीत का लक्ष्य रखा गया। और यहीं से दौरे का तीसरा और शायद सबसे आक्रामक पहलू सामने आता है, विपक्ष पर सीधा और तीखा हमला। यहाँ से भाषणों का टोन एकदम बदल गया। अब आगे के आरोपों को समझने से पहले इस एक शब्द का मतलब समझना जरूरी है, घुसपैठ यानी इन्फिल्ट्रेशन। असम में ये दशकों से एक बेहद सेंसिटिव पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। इसका सीधा मतलब है किसी देश या इलाके में गैर कानूनी तरीके से घुसना। तो अमित शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया और फिर ये कड़ा वादा किया। इस एक बयान ने घुसपैठ के मुद्दे को सीधा सीधे चुनावी बहस के सेंटर में ला खड़ा किया। घुसपैठ के बाद हमले की दिशा मुड़ी देश की छवि की तरफ। एक बड़ा सवाल उठाया गया कि क्या विपक्ष सरकार का विरोध करने के नाम पर अब देश को ही दुनिया के सामने बदनाम करने लगा है। इसके लिए AI इम्पैक्ट समिट का उदाहरण दिया गया। बताया गया कि देखिए, एक तरफ भारत 80 देशों के CEOs और 22 राष्ट्रपतियों के सामने अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहा था और दूसरी तरफ उसी वक्त भाषण के मुताबिक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन को देश को शर्मसार करने वाला बताया गया। तो इस पूरी घटना को जोड़कर जो सबसे बड़ा आरोप लगाया गया वो ये था कि अब पॉलिटिकल विरोध देश के विरोध में बदल चुका है और इससे दुनिया भर में भारत की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद असम की एक तब और अब वाली तस्वीर पेश की गई। दावा ये किया गया कि जो असम पहले उग्रवाद, हिंसा और अस्थिरता के लिए जाना जाता था, वही असम अब शांति, विकास और सुरक्षा के एक नए दौर में आ चुका है। और इस शांति के दावे को मजबूत करने के लिए बोडो, कार्बी आंगलोंग, दिमासा और उल्फा जैसे कई बड़े शांति समझौतों का जिक्र किया गया।
ये बताया गया कि इन्हीं समझौतों के वजह से आज राज्य में स्थिरता लौटी है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो सवाल वही है कि आखिर इस एक दिन के दौरे का मतलब क्या था, ये इतना खास क्यों था? असल में ये एक बहुत ही क्लियर टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ विकास का बड़ा वादा, असम को मेडिकल हब बनाने जैसा एक आकर्षक सपना, और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, घुसपैठ और विपक्ष पर एक बेहद आक्रामक राजनीतिक संदेश। तो बिल्कुल साफ है, इस एक दौरे ने सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि आने वाले असम चुनाव के लिए राजनीतिक लड़ाई का पूरा मैदान तैयार कर दिया। मुद्दे भी तय हो गए और तेवर भी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या विकास के वादों को राष्ट्रवाद के तीखे तेवर के साथ मिलाकर पेश करना ही चुनावी जीत का नया फॉर्मूला बन गया है? खैर, इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।